नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भगवान बुद्ध के वो प्रमुख शिष्य और शिष्याएं जिन्होंने, आप कह सकते हैं, उनकी शिक्षाओं को न सिर्फ फैलाया बल्कि आकार भी दिया। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन लोगों के जीवन पर, उनकी जो खास प्रतिभाएं थीं और संघ में उनका क्या योगदान रहा, उस पर काफी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि हम इन किरदारों को थोड़ा और गहराई से समझें, देखें कि कैसे उनकी अलग अलग तरह की योग्यताओं ने बौद्ध धर्म की शुरुआती नींव रखी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले सारीपुत। हाँ, सारीपुत। उन्हें प्रज्ञा में अग्रणी कहा गया, मतलब पन्या में सर्वश्रेष्ठ। वो राजगृह के एक जाने माने ब्राह्मण परिवार से थे। हाँ, और ये प्रज्ञा जो है, ये सिर्फ किताबी ज्ञान या इंटेलिजेंस नहीं था। सारीपुत में एक कमाल की क्षमता थी। क्या? इसे समझना और फिर उन्हें इतनी साफ और सरल भाषा में दूसरों को समझा देना कि बात एकदम अंदर तक उतर जाए। अच्छा। इसीलिए उन्हें धम्म सेनापति भी कहते थे। वो बुद्ध के दाहिने हाथ जैसे थे। संघ को ऑर्गेनाइज करने में, अच्छा। सिद्धांतों को स्पष्ट करने में उनका रोल बहुत बड़ा था। ये दिलचस्प है। मतलब प्रज्ञा तो थी ही, पर आपने कहा दूसरी तरह की क्षमताएं भी थी। जैसे सारीपुत्र के ही एक बहुत करीबी दोस्त थे, महामोग्गलान। उनका क्या था? बिल्कुल, महामोग्गलान वो अलौकिक शक्तियों में अग्रणी थे। इड्ढी कहते हैं इसे पाली में। अलौकिक शक्तियां, ये सुनने में थोड़ा हाँ, सुनने में लगता है, पर ये असल में गहरी ध्यान साधना, मतलब मेडिटेशन, और जो मानसिक एकाग्रता होती है ना, उससे विकसित होती थी। जैसे दूर तक देख पाना या बहुत तेजी से कहीं पहुंच जाना, ऐसी क्षमताएं। अच्छा, और इनका इस्तेमाल? और मजे की बात ये है कि सारीपुत्र और महामोग्गलान दोनों ने ज्ञान की खोज एक साथ ही शुरू की थी, और बुद्ध के शिष्य भी लगभग एक साथ ही बने। तो एक तरफ प्रज्ञा, दूसरी तरफ ये विशेष शक्तियां। लेकिन संघ को चलाने के लिए और खासकर बुद्ध की शिक्षाओं को जिंदा रखने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी थी। क्या? याददाश्त, मेमोरी। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर आनंद की भूमिका सामने आती है, जो बुद्ध के चचेरे भाई भी थे और सालों तक उनके पर्सनल अटेंडेंट रहे। हाँ, आनंद। उन्हें स्मृति में अग्रणी यानी सती में सबसे आगे माना गया। उनकी याददाश्त कमाल की थी, असाधारण। कितनी? इतनी कि जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ और फिर उनकी शिक्षाओं को एक जगह इकट्ठा करने का, संकलित करने का समय आया, तो ये आनंद ही थे जिन्होंने बुद्ध के लगभग सारे उपदेश, सारे संवाद, सब कुछ अपनी याददाश्त से सुनाया। और इसी पहली बौद्ध संगीति में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। महाकश्यप, वो जो तपस्वी अभ्यास में अग्रणी थे, धुतन्ना वाले। हाँ, वही। तो उसी संगीति में आनंद के सुनाए हुए उपदेशों से ही सुत्त पिटक बना, बुद्ध की टीचिंग्स का कलेक्शन। तो आप सोचिए, आनंद की स्मृति ही एक तरह से बौद्ध धर्म का आधार बन गई। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, श्रोत में अनिरुद्ध का भी जिक्र आता है, जो शाक्य कुल के थे। हाँ, अनिरुद्ध। उन्हें दिव्य दृष्टि में अग्रणी कहा गया। दिब्बकक्खु। दिव्य दृष्टि मतलब? ऐसा कहा जाता है कि वो अपने ध्यान के बल से, मतलब मेडिटेशन की पावर से, वो अतीत और भविष्य के जन्मों को देख सकते थे, अलग अलग लोगों को देख सकते थे। अच्छा। ये क्षमता जो है, ये कर्म का जो सिद्धांत है कि हमारे कर्मों का क्या फल मिलता है, उसको बहुत गहराई से समझने में मदद करती थी। समझ गया। अब आते हैं उपाली पर। उनकी कहानी भी काफी अलग है। वो पहले नाई का काम करते थे ना? हाँ, और यही बात उनकी कहानी को बहुत खास बनाती है। उपाली विनय में अग्रणी थे। विनय मतलब अनुशासन? हाँ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए जो नियम कानून थे, जो अनुशासन था, उसके वो एक्सपर्ट थे। अच्छा। पहली बौद्ध संगीति में जहाँ आनंद ने सुत्त पिटक सुनाया, वहीं उपाली ने ये सारे नियम सुनाए। अच्छा। और उन्हीं नियमों से बना विनय पिटक। ये दूसरा पिटक है। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक, यही मिलकर त्रिपिटक कहलाते हैं। बिल्कुल, त्रिपिटक यानी बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ। और उपाली को जो सम्मान मिला, वो ये दिखाता है कि संघ में आपका जन्म क्या है, आपकी जाति क्या है, ये मायने नहीं रखता था। मायने रखती थी आपकी योग्यता, आपकी विशेषज्ञता। सही कहा। बुद्ध ने योग्यता को हमेशा पृष्ठभूमि से ऊपर रखा। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। और बुद्ध के अपने पुत्र राहुल, उनका भी जिक्र है। हाँ, राहुल प्रशिक्षण में अग्रणी थे। विनय सीखा कम, वो बहुत छोटी उम्र में भिक्षु बन गए थे और वो अपने अनुशासन के लिए
और सीखने की जो उनकी लगन थी उसके लिए जाने जाते थे। उनका जीवन दिखाता है कि संघ में ट्रेनिंग का, नियमों को फॉलो करने का कितना महत्व था। इनके अलावा भी तो और शिष्य रहे होंगे, जैसे पुण्यमंतानीपुत्र। हाँ, बिल्कुल। पुण्यमंतानीपुत्र जैसे शिष्य थे जो धर्मोपदेश में अग्रणी माने जाते थे, मतलब धम्म को सिखाने में माहिर, और वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी धम्म का प्रचार करने से हिचकिचाते नहीं थे, बड़े साहसी थे। तो हमने बुद्धि की बात की, शक्तियों की, स्मृति की, अनुशासन की, लेकिन एक और पहलू है नेतृत्व, लीडरशिप और संगठन। और यहीं पर महिला शिष्याओं की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। सबसे पहला नाम आता है महाप्रजापति गौतमी का, बुद्ध की पालक माँ। हाँ, उनका योगदान तो सच में ऐतिहासिक है। वो पहली भिक्षुणी थी, पहली नन। हाँ, शुरुआत में बुद्ध थोड़ा हिचक रहे थे महिलाओं को संघ में शामिल करने से, उस जमाने के सामाजिक माहौल को देखते हुए, लेकिन महाप्रजापति और दूसरी शाक्य महिलाओं के बार बार आग्रह करने पर और आनंद के समझाने पर भी बुद्ध ने आखिर में अनुमति दे दी और भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई। बिल्कुल। महाप्रजापति न सिर्फ पहली भिक्षुणी बनी, बल्कि उन्होंने महिलाओं के लिए भी आध्यात्मिक मुक्ति का रास्ता खोला। ये उस जमाने के लिहाज से एक क्रांतिकारी, एक बहुत बड़ा कदम था। उनके अलावा भी तो प्रमुख भिक्षुणियां थीं, खेमा और उपलवन्ना का नाम आता है। हाँ, खेमा, वो पहले एक रानी थी, बाद में वो नन में प्रज्ञा में अग्रणी बनी। अपनी गहरी समझ और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। प्रज्ञा में अग्रणी जैसे सारिपुत्र थे पुरुषों में। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। और दूसरी थी उपलवन्ना, वो नन में अलौकिक शक्तियों में अग्रणी थी, जैसे पुरुषों में महामोग्गल्लान थे। अच्छा। उपलवन्ना ने भी ध्यान की बहुत ऊंची अवस्थाएं प्राप्त की थीं। तो ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान हो या विशेष क्षमताएं, महिलाएं पुरुषों से किसी भी तरह कम नहीं थीं और उन्हें संघ में बराबर का अवसर और सम्मान मिला। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, बुद्ध के शिष्यों का जो ये समूह था वो कितना विविध था, अद्भुत रूप से। पुरुष थे, महिलाएं थी, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से लोग थे, ब्राह्मण, शाक्य राजकुमार, नाई। हाँ, और सबकी अपनी अपनी अनोखी प्रतिभाएं थी। सारिपुत्र की प्रज्ञा, मोग्गुल्लान की शक्तियां, आनंद की स्मृति, उपाली का अनुशासन, महाप्रजापति का नेतृत्व। और यही विविधता, यही डाइवर्सिटी संघ की असली ताकत थी। हर किसी ने अपनी खास योग्यता से धम्म को समझने में, उसे बचाने में और उसे आगे फैलाने में अपना योगदान दिया। कोई एक जैसा नहीं था, पर सब मिलकर एक मजबूत इकाई बनाते थे। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें, बड़ी तस्वीर में, तो ये साफ पता चलता है कि कैसे अलग अलग तरह की प्रतिभाओं का, स्किल्स का संगम किसी भी समुदाय को, किसी भी संगठन को मजबूत और टिकाऊ बनाता है। सही बात है। ये एक तरह से बुद्ध की शिक्षाओं की यूनिवर्सैलिटी, उनकी सार्वभौमिकता और संघ की जो समावेशी प्रकृति थी, सबको साथ लेकर चलने वाली, उसका प्रमाण है। बिल्कुल। तो ये चर्चा तो बहुत अच्छी रही, और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। हमने देखा कि बुद्ध के शिष्यों में कैसी विविधता थी, सबकी अपनी विशेषज्ञता थी, अपनी भूमिका थी। तो आज के दौर में चाहे कोई संस्था हो, कोई कंपनी हो या हमारा समाज ही क्यों ना हो, उसे सफल बनाने के लिए नेतृत्व में विविधता का होना, अलग अलग विशेषज्ञताओं का सम्मान करना और सबको साथ लेकर चलने वाला, मतलब एक इंक्लूसिव अप्रोच, इससे क्या सबक लिए जा सकते हैं? सोचने वाली बात है।